हेलो एवरीवन। तो बचे हुए सेक्शन निपटाते हैं एजेंसी के, जो 188 और 189 दो सेक्शन करते हैं अभी। 188 कहता है कि अभिकर्ता के प्राधिकार का विस्तार यानी कि एक्सटेंड हो सकता है। एजेंसी में जो अथॉरिटी दी गई वो कब एक्सटेंड की जा सकती है, तो उसको देखते हैं। किसी कार्य को करने के लिए प्राधिकार रखने वाला अभिकर्ता हर ऐसी विधिपूर्ण बात को करने का प्राधिकार रखता है जो ऐसा कार्य करने के लिए जरूरी होता है, आवश्यक होता है। यानी कि किसी एजेंट को कोई कार्य करना जरूरी लगता है और वो विधिपूर्ण कार्य है, तो वो ऐसा कार्य कर सकता है बिना अथॉरिटी के। यानी कि बिना अथॉरिटी उसको नहीं भी दी गई तब भी वह ऐसा व्यक्ति ऐसा कार्य कर सकता है जो कि उस बिजनेस यानी कि जो कारोबार वह कर रहा है किसी मालिक के बेहद है, तो वो ऐसा, यदि वो है आवश्यक है और वो विधिपूर्ण यानी कि लॉफुल है, तो वो ऐसा कार्य कर सकता है बिना किसी अथॉरिटी के। सेकंड है कि किसी कारोबार को चलाने के लिए प्राधिकार रखने वाला अभिकर्ता हर ऐसी विधिपूर्ण बात को करने का प्राधिकार रखता है जो ऐसे कारोबार के संचालन के प्रयोजनों के लिए आवश्यक होता हो। हर ऐसी अथॉरिटी उसके पास होगी, मानी जाएगी, जो कि ऐसे कारोबार यानी कि ऐसे बिजनेस को चलाने के लिए ज़रूरी होती होगी या फिर उसके अनुक्रम में प्राय की जाती है। यानी कि जो आप बिजनेस कर रहे हो उसमें इस तरह का ऐसा कार्य, ऐसा डील, जो भी कोई कार्य है जो किया जाता है, भले ही तुमने ऐसी अथॉरिटी नहीं दी है मालिक के द्वारा, लेकिन वो जिस बिज़नेस को तुमने सौंपा है एजेंट को, उसमें मैनुअली या फिर जनरली ऐसा कार्य किया जाता है, तो वो अथॉरिटी भी आपको मानी जाएगी जो कैसे कार्य में नॉर्मली की जाती है। तो ये था 188 अभिकर्ता के प्राधिकार का विस्तार यानी कि एक्सटेंड हो सकता है। जो अथॉरिटी है ज़रूरी नहीं है मालिक ने दी हो तो ही मानी जाएगी, लेकिन आवश्यक होनी चाहिए और विधिपूर्ण लॉफुल होनी चाहिए, तो तुम वो एक्सटेंड कर सकते हो, तुम उसको बढ़ा सकते हो जैसे भी, लेकिन वो बिजनेस के पर्पज से ठीक होनी चाहिए। 189 इमरजेंसी। आपात में अभिकर्ता एजेंट का प्राधिकार। अभिकर्ता को आपात में यह प्राधिकार है कि वह अपने मालिक को सेव करने के लिए किसी भी प्रकार के स्टेप उठा सकता है उसको हानि से बचाने के लिए। यानी कि अभिकर्ता एजेंट को अपने मालिक के प्रति सीधी है। अभिकर्ता आपात में यदि प्राधिकार है कि वह हानि से अपने मालिक की सुरक्षा करने के प्रयोजनों से सारे कार्य करे, जैसे मामूली प्रज्ञावान वाला व्यक्ति भी अपने मामले में वैसी परिस्थितियों में करता। यदि वो खुद मालिक होता तो कैसे डील करता इमरजेंसी में, तो उसी प्रकार से कर सकते हैं हम। ठीक है। अभिकर्ता को आपात में प्राधिकार दिया गया है कि वह ऐसी किसी भी इमरजेंसी में कोई भी स्टेप ले सकता है कि जो बिजनेस है उसको सेव करने के लिए, किसी भी हानि हो रही हो, फैक्ट्री में आग लग जाती है, दुकान में आग लग जाती है, तो उस कंडीशन में जो भी स्टेप आपको लेने पड़ते हैं, एजेंट को लेने पड़ते हैं, जो कि एक हानि से बचाने के लिए हों, तो वो सारे स्टेप आप ले सकते हो। और सेकंड है यहाँ पे एक बात और है कि मामूली प्रज्ञावान वाला व्यक्ति यदि वो खुद की फैक्ट्री होती तब जो तुम डिसीजन उस टाइम लेते वो डिसीजन तुम अभी ले सकते हो एजेंट रहते हुए। तो ये था 189 इमरजेंसी में एजेंट के कुछ अथॉरिटी दी गई है, वो ऐसे कार्य कर सकता है इमरजेंसी की सिचुएशन में। ठीक है। एक इलस्ट्रेशन भी है। विक्रय अभिकर्ता माल की मरम्मत करा सकेगा यदि आवश्यकता है। किसी भी कंडीशन में माल ख़राब हो जाता है किसी भी, और माल ज़्यादा ख़राब ना हो जाए कि मालिक का लॉस हो जाए, तो उससे पहले वो सेल कर देता है, तो ऐसे डिसीजन भी एक एजेंट को लेने का अधिकार है। आगे भी और सेक्शन है वो हम पढ़ेंगे। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आगे के सेक्शन हम करेंगे, और जो भी कोई डाउट होता है, कोई अलग से सेक्शन पढ़ना है, कमेंट कर देना, वीडियो ज़रूर बना देंगे। ठीक है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।